दोस्तों, इस कहानी के 3 पात्र हैं। रिया, उसकी माँ रागिनी और अनीश, जो कि रागिनी जी का होने वाला दामाद होता है। रिया ने कहा, अनीश, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। अनीश चौंकते हुए बोला, क्या? रिया कहती है, आज मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगी। मैंने अपनी माँ से तुम्हारे और अपने रिश्ते की बात कर ली है। माँ तुमसे मिलना चाहती है। अनीस इस बात को सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और रिया पर गुस्सा होने लगता है। रिया हंसने लगती है और कहती है, तुम कोई लड़की हो जो ससुराल जाने से शर्मा रहे हो? चलो माँ से मिल लो। अनीस अपनी घबराहट को शांत करते हुए रिया के साथ उसके घर जाता है। रिया अपने घर की डोरबेल बजाती है। अनीस का दिल जोरों से धड़क रहा होता है। उसे लगता है कोई बूढ़ी औरत, झगड़ालू किस्म की औरत दरवाजा खोलेगी। पता नहीं मुझे देखने के बाद वह कैसा रिएक्ट करेगी। रिया की माँ दरवाजा खोलती है। रिया अनीश से कहती है, तुम अंदर जाओ, मैं नीचे से कुछ सामान लेकर अभी आती हूँ। अनीस की नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। रिया से भी ज़्यादा खूबसूरत, टाइट जीन्स और ब्लैक कलर की खूबसूरत टॉप पहनी हुई, बालों में सुंदर कटिंग। रिया की माँ को देख अनीस हैरान रह जाता है। वो उनके पैर छुए या हाथ मिलाए इससे पहले कि अनीस कुछ सोच सकता। रिया की माँ रागिनी अपना हाथ अनीस की तरफ बढ़ाती है। अनीस अपना हाथ रागिनी के हाथ में देकर एक बहुत ही मधुर एहसास करता है। वह उसे अंदर ले जाती है और सोफे पर बैठने को कहती है। रिया की माँ रागिनी जिधर भी जा रही थी, अनीस की नज़र बस उधर ही जा रही थी। ये रिया की माँ है। देखने में तो उसकी बहन लगती है। अनीस अपने मुंह से कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके चेहरे से यह बात साफ साफ नजर आ रही थी। तभी एक गिलास पानी लेकर रागिनी जी अनीस के करीब आ पानी पीने के लिए कह मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम भी वही सोच रहे हो जो सभी सोचते हैं? अनीस ने कहा, क्या? रागिनी कहती है, यही कि मैं रिया की माँ नहीं, उसकी बहन लगती हूँ। अनीस हैरान रह जाता है। मैंने कुछ कहा भी नहीं और आपने कैसे समझ लिया? रागिनी मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ जाती है। अनीस बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। वह चाहता था कि रिया थोड़ी देर और ना आए और मैं इससे ही बात करता रहूं। तभी रिया आती है और अनीस को कोल्ड ड्रिंक पीने को देती है। रागिनी जी रिया से कहती है, अनीस बहुत हैंडसम लड़का है, मुझे यह बहुत पसंद है। रागिनी के मुंह से अपनी तारीफ सुन अनीस बहुत खुश हो जाता है। अनीस सोचने लगता है, किस पागल आदमी ने इतनी खूबसूरत औरत को तलाक दिया होगा? यह तो अभी इतनी खूबसूरत लगती है। मौका मिले तो मैं शादी। अनीस 2-3 घंटे रिया के घर समय बिताता है। तीनों मिलकर लंच करते हैं, टीवी देखते हैं और बातें करते हैं। अनीस कहता है, अब मैं चलता हूँ। अनीस को रिया की माँ कहती है, आज रात यहीं रुक जाते तो हम सबको बहुत अच्छा लगता। अनीस मुस्कुराते हुए कहता है, फिर कभी आऊँगा। अब अनीस का भी मन नहीं लगता है। वह रागिनी जी से मिलना चाहता है। अनीस रिया को फ़ोन करता है और कहता है, मेरी ट्रेन छूट गई है, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, अब कल सुबह जाऊँगा। रिया यह सुनकर खुश हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, अनीस आज रात यहीं रुकेगा। माँ फ़ोन लेती है और अनीस से कहती है, मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। इतना कहकर रागिनी फोन काट देती है। अनीस हैरान रह जाता है, कहीं रिया की माँ समझ तो नहीं गई। फिर भी वह रिया के घर आता है। डिनर करने के बाद तीनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अनीस को नींद नहीं आ रही थी। उसे तो बस रागिनी जी से बहुत सारी बातें करने का मन हो रहा था और सुबह जाना भी था।
वह अपने कमरे से निकलकर बाहर ड्राइंग रूम तक आता है। तभी उसकी नज़र रागिनी जी पर पड़ती है। वह कोई किताब पढ़ रही। अनीश को देखते ही वह अपने पास आने का इशारा करती है। अनीश जाकर सोफे पर पास में बैठ जाता है। अनीश पूछने लगता है, आपने अपनी पूरी जिंदगी अकेले क्यों गुजार दी? आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? रागिनी जी मुस्कुराते हुए मजाक में कहती है, तुम्हारे जैसा कोई हैंडसम लड़का मिला ही नहीं, वरना जरूर कर लेती। अजय थोड़ा घबरा जाता है। रागिनी कहती है, सच में तुम्हारी ट्रेन छूट गई? अनीश थोड़ा सकपकाते हुए कहता है, मैं तो बस आपसे मिलना चाहता था, थोड़ा आपके साथ टाइम बिताना चाहता था, इसलिए दोबारा आ गया। रागिनी मुस्कुराती है और कहती है, मुझे मालूम था तुम जरूर वापस आओगे। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। अनीश को रागिनी जी इतनी अच्छी लगने लगती है कि उसे अफसोस होने लगता है, काश मैं रिया से नहीं मिला होता। वह चाहता है आज की रात मैं अपने मन की बात रागिनी जी से कह दूं, लेकिन रागिनी जी तभी अचानक से कहती है, अनीस मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ। अनीस की बेचैनी और बढ़ जाती है। वह रिश्तों का मान भूल चुका था और जल्द से जल्द अपने दिल की हसरत पूरी करना चाहता था। तभी रागिनी जी अनीस से कहती है, मेरी बेटी का साथ कभी मत छोड़ना। तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया है कि मेरी बेटी तुम्हारे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। अनीश ने कहा, रिया के विदा होने के बाद आप अकेले कैसे रहेंगे? रागिनी मुस्कुराते हुए कहती है, रिया की शादी के बाद मैं गांव लौट जाऊंगी। रिया की पढ़ाई और उसके अच्छे जीवन के कारण मैं शहर में रह रही थी। गांव में मेरे भाई भाभी भतीजा और भी बहुत सारे परिवार के लोग हैं। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पल उन्हीं लोगों के बीच बिताना चाहती हूँ। एक लंबे समय से मैं अपना जीवन अकेले बिताती आई हूँ। यह कह रागिनी रोने लग जाती है। अनीस सोचता है, जिस रागिनी जी को सुबह से वह सिर्फ एक जवान औरत की नज़र से देख रहा था, उस औरत के आंखों में अकेलापन का एक दर्द नजर आ रहा है। अनीस को यह एहसास हुआ कि जब कोई जीवन साथी अपनी पत्नी को धोखा देता है तो उस औरत के दिल पर कितना दर्द होता है, और मैं यही दर्द रिया को देने जा रहा था। और वह रागिनी जी के नज़दीक जाकर बैठता है और उनके हाथ को उठाकर अपने हाथ में रखता है और कहता है, आप किसी प्रकार की चिंता मत रखिए, रिया को मैं कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। रागिनी जी को बहुत अच्छा लगता है और वह कहती है, आपके जैसा दामाद पाकर मेरी जिंदगी की तपस्या सफल हो गई। तभी रिया कमरे से बाहर आती है और रागिनी जी के पैरों के पास बैठ जाती है। रागिनी रिया का हाथ अनीस के हाथों में देती है। अनीस को पहली बार यह एहसास होता है कि सास भी माँ होती है और मुझे उनके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए था।